हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। यदि स्टूडेंट्स आप पीवीएफटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स पीवीएफटी का मतलब होता है प्री वेटनरियन फिशरीज टेस्ट। इस एग्जाम को देकर स्टूडेंट्स आप पशु डॉक्टर बनते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो 100 नंबर का ये आपका पेपर होता है। इसमें स्टूडेंट्स आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पेपर में पूछा जाता है। और 12th रनिंग जितने भी बच्चे बायोलॉजी से हैं, 12th रनिंग वाले या 12th पास आउट वाले बच्चे ये इस एग्जाम को देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम में आपसे फिजिक्स 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के लिए, केमिस्ट्री आती है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए, ठीक है। बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिला के आपका 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के लिए। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है जिसे आपको 2 घंटे में मतलब 120 मिनट में सॉल्व करना होता है। इस एग्जाम का पूरा नाम प्री वेटनरियन फिशरीज टेस्ट होता है। तो स्टूडेंट्स यदि आप चाहें तो या तो आप पशु डॉक्टर बन सकते हैं या तो स्टूडेंट्स आप फिशरीज विभाग में, ठीक है, मछली पालन विभाग में भी आप जा सकते हैं। 5.5 वर्ष का स्टूडेंट्स ये आप लोगों का कोर्स होता है। इसके बाद में, ठीक है, एडमिशन के लिए यदि आप 12th रनिंग हैं तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं और 12th पास आउट है तो आप बिल्कुल भरेंगे। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना यहाँ पर कंपलसरी है और फॉर्म भरने की जो डेट है, ठीक है, तब तक आपकी आयु 17 वर्ष हो जानी चाहिए। यदि आपकी अभी आयु 16 वर्ष है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने की जो डेट रहती है जब एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं उस समय तक आप 17 वर्ष के हो जाएं तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। फॉर्म फीस स्टूडेंट्स जनरल वाले ओबीसी वालों के लिए लगभग 400 रुपये फॉर्म फीस होती है। जो फॉर्म निकलते हैं उसकी फॉर्म भरने की जो फीस है, और एसटी एससी वालों की लगभग 200 रुपये के आसपास में ये फीस होती है फॉर्म भरने की। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि आप पास हो जाएंगे 100 नंबर में से, यदि स्टूडेंट्स आप लगभग जो हैं, ठीक है, 60 से ऊपर नंबर यदि लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। इससे कम में सिलेक्शन के चांसेस कम हैं। तो कॉलेज कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर है, महू है, रीवा है, ये स्टूडेंट्स कॉलेज हैं जहां पर टोटल 225 सीटें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। यदि आप मछली पालन विभाग में जाना चाहते हैं तो टोटल मध्य प्रदेश में 42 सीटें हैं। इसके बाद में स्टूडेंट सिलेबस की यदि हम बात करें तो ये आपका बायोलॉजी में बॉटनी का सिलेबस है। ये स्टूडेंट सिर्फ आप लोगों के मेन टॉपिक हैं, मतलब ये आपके चैप्टर के नाम हैं। चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, उन पर हम चर्चा अभी करेंगे। तो पहला स्टूडेंट्स आप लोगों का जो, ठीक है, चैप्टर है डाइवर्सिटी इन, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। जीवित जीवों में विविधता क्या है, इस पर क्वेश्चन होंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण पर क्वेश्चन होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप्स पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। पौधों का प्रमुख, ठीक है, समूह में वर्गीकरण। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑफ सेल पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कोशिका का संरचनात्मक संगठन। बायोमोलिक्यूल पर क्वेश्चन रहेंगे। जैविक अणु। रिप्रोडक्शन इन प्लांट पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। पौधों में प्रजनन, प्लांट, ठीक है, फिजियोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों के। पादपकारिकी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स, ठीक है, कंजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। जैव विविधता और उसका संरक्षण पर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। जीव और पर्यावरण पर, एनवायरमेंटल इशू पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उस पर। इकोसिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र जिसे कहा जाता है। रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, मानव कल्याण में पौधों की भूमिका। इन पर पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको डिटेल में यदि हम चेक करें तो स्टूडेंट्स ये देखिए, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर आप लोगों से स्टूडेंट्स ये टॉपिक पूछे जाएंगे। टेक्सोनॉमी क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों से। फिर जीवित जीवों में विविधता पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा है उसमें 5 किंगडम्स क्या होते हैं, बायनोमियल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स इसमें न्यूक्लियर क्या चीज़ें होती हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स, ठीक है, लाइकेन क्या होते हैं। इस तरीके से आप लोगों से स्टूडेंट्स यहाँ पर सब टॉपिक भी पेपर में पूछे जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप्स जो हमने देखा था, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, गायनोस्पर्म है। इस तरीके से आप लोगों से जो है सब टॉपिक पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के बॉटनी के सब टॉपिक हैं, आप इसको देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी लेकर यदि आप चलना चाहें तो बिल्कुल लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के क्या रहेंगे, सब टॉपिक रहेंगे स्टूडेंट्स। ये इनको आपको ध्यान से पढ़ना। जैसे रेस्पिरेशन है, ये आपका मेन चैप्टर वाला हो गया, उनके फिर ये सब टॉपिक है और इनके भी स्टूडेंट्स कुछ जो हैं इनमें हिडन टॉपिक छुपे हुए रहते हैं। इसके बाद में यदि आपसे चर्चा किया जाए स्टूडेंट्स तो हमारा आता है स्टूडेंट्स जूलॉजी। जूलॉजी में आप लोगों से क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है, मल्टी सेलुलेटरी आपसे पेपर में पूछा जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू आपसे पेपर में आएगा।
डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ ठीक है पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स ठीक है एवोल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, विकास पर क्वेश्चन है, इकोनॉमी जूलॉजी आर्थिक प्राणीशास्त्र पर क्वेश्चन है। इसके बाद में हेल्थ एंड डिसीज स्वास्थ्य और रोग पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के जो है मेन टॉपिक हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को यदि उसी में डिटेल देखना है तो क्लासिफिकेशन में आप लोगों को स्टूडेंट्स उसमें ठीक है बहुत सारे टॉपिक भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स फिर उनके जो है सब टॉपिक हैं, जैसे डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स था उसके ये देखिए कितने सारे सब टॉपिक हैं और इनमें सब में हिडन टॉपिक भी छुपे हुए हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, अब यदि स्टूडेंट्स हम चर्चा यहाँ पर करते हैं ठीक है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, तो स्टूडेंट्स इसके बाद में हम लोगों से पेपर में पूछा जाता है फिजिक्स। फिजिक्स में ठीक है फिजिकल वर्ल्ड्स एंड मेजरमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, भौतिक दुनिया और मापन पर, यूनिट और डायमेंशन इकाई और आयाम पर, काइनेमेटिक्स गतिकी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लॉ ऑफ मोशन गति के नियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वर्क एनर्जी पावर कार्य ऊर्जा और शक्ति पर, ठीक है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिस्टम कणों ठीक है और इसकी कठोर पिंड की गति पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर ठोस पदार्थ के गुणों पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी या ऊष्मा ठीक है प्रवेगी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गैसों का गतिज सिद्धांत या ठीक है गतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ये रहेगा। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है पदार्थ के तापीय गुण, ठीक है ऑक्सीलेशन और वेव्स दोलन और लहरों पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्टिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वेव ऑप्टिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एटम और न्यूक्लियस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट ठीक है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एनालॉग और डिजिटल जो कम्युनिकेशन है इस पर बेस्ड उसी की भी आप यहाँ पर डिटेलिंग देखेंगे। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट पर स्टूडेंट्स आप लोगों को सब टॉपिक भी देखने के लिए मिल जाएंगे, यूनिट्स और आयाम पर स्टूडेंट्स सारे डायमेंशनल ठीक है बेस्ड क्वेश्चन और एसआई यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, काइनेमेटिक्स पर गति पर आप देखिए कितने सारे सब टॉपिक हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर चलिए, लॉ ऑफ मोशन के बहुत सारे सब टॉपिक हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के यहाँ पर जो है सब टॉपिक रहने वाले हैं। इसके बाद में यदि हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से तो वो है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सेगमेंट ठीक है फिजिक्स के बाद में केमिस्ट्री पर हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। ये स्टूडेंट्स हमारा केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स आप लोगों को टोटल जो आपने 11th में केमिस्ट्री पढ़ा है 12th में केमिस्ट्री पढ़ा है ये टोटल रहेगा, तो इसलिए स्टूडेंट्स उसको शॉर्ट में ठीक है सिलेबस में जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है, सामान्य एवं भौतिक रसायन विज्ञान, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन का नाम दिया जाता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन विज्ञान। तो ये स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर सब पूछा जाएगा, पूरा 11th पूरा 12th में आपने जो चैप्टर पढ़े वो सब चैप्टर रहेंगे ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड लेवल जो है उसका हाई हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपसे रहने वाले हैं टॉपिक में ठीक है, परमाणु की संरचना जिसे कहा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स इसमें केमिकल बॉन्ड रहेगा, इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी रहेगा, तत्वों की आवृत्तिता वर्गीकरण, सॉल्यूशन विलयन रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, साम्यावस्था, केमिकल काइनेटिक्स आपसे रहेगा, रासायनिक गतिकी। इसके बाद में स्टेट ऑफ मैटर गैसेस लिक्विड पदार्थ की अवस्थाएं ठोस द्रव और गैस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के मान के चलिए। इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, सरफेस केमिस्ट्री सतह रसायन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से प्रिंसिपल ऑफ मेटालर्जिकल पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, धातु कर्म के मूल्य सिद्धांत जो हैं हाइड्रोजन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, केमिकल पीरियोडिसिटी पर आवर्त सारणी में आवर्तिता पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे एसपीडी ठीक है, और एफ ब्लॉक पर सॉलिड स्टेट रहेगा, ठोस अवस्था केमिकल एनालिसिस रहेगा आप लोगों से रासायनिक विश्लेषण। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से यहाँ पर ठीक है कोवेलेंट और ठीक है कार्बोकेटाइन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। इसके बाद में आप लोगों से एल्कोहल ठीक है एल्काइन ठीक है एल्केन इन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे नॉमेनक्लेचर वाले। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से नामकरण नॉमेनक्लेचर पर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे।
इसके बाद में पॉलीमर्स पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उत्सहसंयोजी यौगिक पर, बायोमोलिक्यूल जैव अणु पर, विटामिन, हार्मोन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, केमिस्ट्री का जो यूज है एवरीडे लाइफ में उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों के, न्यूक्लिक एसिड पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का सिलेबस रहा। यदि स्टूडेंट्स आप कोचिंग करना चाहते हैं 12th में स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों का पीसीबी सब्जेक्ट है या स्टूडेंट्स आप पास आउट हो चुके हैं 12th पीसीबी से, तो स्टूडेंट्स आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप हमारे कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं, सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान। जी हाँ स्टूडेंट्स, 225 सीटों में से 167 सीटों पर पिछले ही बार स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग संस्थान से सिलेक्शन हुए हैं। हर वर्ष सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान। यदि आप कोचिंग करते हैं स्टूडेंट्स तो इसमें आप लोगों को डेली जो है 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस, पूरा कोर्स एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको टोटल तैयारी करवा के दी जाती है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही संपर्क कीजिएगा। मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसी एन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।